हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बहुत अच्छे से होंगे और ये जो ऑनलाइन क्लासेस आपको प्रोवाइड किए जा रहे हैं विद्यालय के द्वारा वो आप अच्छे तरीके से कर भी रहे होंगे। और आज मैं क्लास 10th के इंग्लिश के फर्स्ट फ्लाइट बुक से थर्ड चैप्टर 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग आपका लेकर के आया हूँ। इससे पहले के जितने सारे चैप्टर्स थे इस बुक का वो सारा कंप्लीट हो चुका है। उसका क्वेश्चन आंसर भी आपको करवा दिया गया है। आई होप आपने वो सारा कंप्लीट कर लिया हो। एक टेस्ट भी आपका हो चुका था। अब हम इस चैप्टर को शुरू करते हैं। ये देखिए, यह है 2 स्टोरीज अबाउट फ्लाइंग, यानी कि उड़ान भरने की 2 कहानियां, फ्लाई की 2 कहानियां यहाँ पर आपको दिए गए हैं। ये 2 पार्ट में ये स्टोरीज हैं। फर्स्ट स्टोरी जो है वो है हिज फर्स्ट फ्लाइट, जिसको लिखे हैं लियम ओ फ्लैहर्टी। और दूसरी स्टोरी जो है वो है ब्लैक एरोप्लेन, जिसको लिखे हैं फ्रेडरिक फॉर्सिथ। यानी कि उड़ने की 2 कहानियां, 2 स्टोरीज आपको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। 2 पार्ट में है और दोनों अलग अलग कहानियां, 2 कहानियां, दोनों के राइटर जो है दोनों स्टोरी के वो अलग अलग है। हिज फर्स्ट फ्लाइट यानी कि यहाँ पर पहली उड़ान भरी गई है, लेकिन एक है ब्लैक एरोप्लेन, यहाँ भी उड़ान भरी गई है, लेकिन ये पहली उड़ान नहीं है। यहाँ पर एक मनुष्य उड़ान भरा हुआ है और इस हिज फर्स्ट फ्लाइट जो स्टोरी है उसमें एक बर्ड, एक सीगल बर्ड है, जो सी बर्ड हम उसको कह सकते हैं, ये समुद्री पंछी है। वो उड़ान, उसकी उड़ान करने की कहानी हम देखिए। ऑब्वियसली जब बर्ड है तो उसको हर हाल में उड़ना ही होता है। उसे अपने जीविकोपार्जन के लिए, अपनी जीविका को आगे बढ़ाने के लिए उसे उड़ना होता है। दैट इज द बर्ड्स नेचर। लेकिन यहाँ पर जो एक सीगल पंछी की कहानी दिया गया है, एक सीगल बर्ड की जो कहानी दिया गया है, वो किस प्रकार अपनी फर्स्ट फ्लाइट में, यानी कि अपनी पहली उड़ान में उसे क्या क्या बाधाएं आती हैं, कैसे वो अपना पहला उड़ान भर पाता है, ये हम देखेंगे इस फर्स्ट फ्लाइट में। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ दिए गए हैं कुछ पॉइंट्स, उसे हम क्लियर करते हैं। Since the earliest times, humans have dreamed of conquering the skies. क्या कहा जा रहा है कि प्राचीन समय से ही, काफी पहले से, humans have dreamed, मनुष्यों सपने देखते आए हैं of conquering the skies। conquer मतलब क्या होता है? विजय प्राप्त करना, आकाश पर विजय प्राप्त करने के सपने देखते आया है मनुष्य प्राचीन काल से ही। Here are 2 stories about flying। यहाँ उड़ने की 2 कहानियां दी गई हैं। पहला है A young seagull is afraid to fly। एक पहली कहानी में, पहली स्टोरी जो है उसमें एक छोटा सा सीगल बर्ड जो है, सीगल जो समुद्री पंछी है, वो क्या होता है? उड़ने से डरता है। How does he conquer his fear? तो इस स्टोरी में हम देखेंगे कि वह अपने डर पर किस प्रकार विजय प्राप्त करता है। और दूसरी जो स्टोरी है, A pilot is lost in storm clouds। दूसरी कहानी में हम देखेंगे कि एक पायलट, यानी कि वायुयान जहाज का चालक, किस प्रकार तूफानी बादलों में खो जाता है। Does he arrive safe? और जब वो तूफानी बादलों में जब वो खो जाता है, ऊपर जब अपना एरोप्लेन को वो उड़ा रहा है, अचानक बादल घिर जाते हैं उसके सामने और उन बादलों में वो खो जाता है, तो
किस प्रकार क्या वो सुरक्षित वापस आ पाता है या उन्हीं बादलों में वो कोई एक्सीडेंट का शिकार हो जाता है, ये देखेंगे। Does he arrives in who helps him, और अगर वह वापस सुरक्षित आ जाता है, अगर वो पायलट, तो फिर उसकी मदद वहां कौन करता है, ये हम जानने का प्रयास करेंगे। किसमें? द ब्लैक एरोप्लेन, जो जिसको लिखा है फ्रेडरिक फॉसिथ। और चलिए हम पहला पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को शुरू करते हैं। इसमें दो स्टोरी बताए, हिज फर्स्ट फ्लाइट और ब्लैक एरोप्लेन। तो ब्लैक एरोप्लेन पार्ट 2 में हम फर्स्ट पार्ट हिज फर्स्ट फ्लाइट को शुरू करते हैं। ये स्टोरी जो है वो एक बर्ड की को ध्यान में रखकर एक बर्ड को मेन कैरेक्टर बनाया गया है ऑथर के। देखिए आप देखते हैं कि बहुत सारे पहले जो कहानियां लिखे जाते थे वो एनिमल्स को या बर्ड को कैरेक्टर बना करके और लिखे जाते थे। जैसे आप पढ़े कि गांधी जी के 3 बंदर थे, तो क्या गांधी जी बंदर रखते थे? नहीं, गांधी जी बंदर नहीं रखते थे, लेकिन वो जो मैसेज तो मंकीज के द्वारा मैसेज देने का जो प्रयास किया गया ताकि लोग अच्छे उसको ज्यादा उत्सुकता से देखें, तो इसीलिए कहानियों में जो है वो कैरेक्टर जो है वो एनिमल्स या बर्ड को लाया जाता है। कहीं कहीं लिखा रहेगा कि शेर बोला, तो क्या शेर बोल सकता है? क्या पहले शेर बोलता था या अब शेर बोल सकता है? कहीं रहेगा कि गाय बोल रही है तो बैल बोल रहा है। इस तरह की कहानियां, बंदर बोलता है। आप सुने हैं कि 2 बिल्ली जो है वो आपस में झगड़ जाते हैं एक ब्रेड के लिए, तो एक बंदर उनको समझाने आ जाता है। तो क्या वैसा हुआ होगा? वैसा नहीं हुआ है। एक काल्पनिक कैरेक्टर बनाया गया एनिमल्स को, और इस स्टोरी यानी कि स्टोरीज को इंटरेस्टिंग बनाने के लिए, ताकि लोग अच्छे तरीके से स्टोरीज को सुन सकें और समझ सकें, उससे जो मैसेज जो वो देना चाह रहा है स्टोरी वो दे सके। तो यहाँ पर फाइनली हम एक सीगल बर्ड जो है उसकी कहानियां पढ़ रहे हैं, यानी कि स्टोरी में जो है वो मेन कैरेक्टर के रूप में है वो सीगल बर्ड। तो चलिए शुरू करते हैं। तो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। लेज मतलब चट्टान होता है। तो द यंग सीगल वाज अलोन ऑन हिज लेज। युवा यानी कि एक जो छोटा सीगल बर्ड था, सीगल जो पंछी था, वो अपने चट्टान पर अकेले था। His 2 brothers and his sister had already flown away the day before. उसके 2 भाई और बहन एक दिन पहले ही उड़ गए थे। यहाँ देखिए एक छोटा सा एक ऐसे सीगल बर्ड के स्टोरी है जो अभी उड़ना नहीं सीखा है, जबकि बर्ड को उड़ना ही होता है। तो इस सीगल पंछी के जो है वो उसके 2 भाई और बहन भी हैं, उन लोगों ने एक दिन पहले ही उड़ान भर लिया, लेकिन ये अभी भी अपने जगह पे अकेले है। ये उड़ान नहीं भरा, ये नहीं उड़ पाया है, अभी तक ये उड़ना नहीं सीखा है। He had been afraid to fly with them. वह उन लोगों के साथ उड़ने से डर गया। Somehow, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge and attempted to flap his wings, he became afraid. Somehow, यानी किसी तरह, when he had taken a little run forward to the brink of the ledge, brink मतलब किनारा और ledge मतलब चट्टान, यानी कि किसी तरह वह
had taken a little run, थोड़ा सा दौड़ा किधर, चट्टान के किनारे की ओर, किसी तरह से हिम्मत करके वो सोचा कि चलो दौड़ेंगे। जैसे हवाई जहाज जब उड़ान भरता है तो रनवे पर दौड़ता है तब ऊपर उड़ जाता है, तो ये भी ट्राई किया, अपने चट्टान पर दौड़ा और उड़ने का प्रयास किया। And attempted to flap his wings, और अपने पंख को फड़फड़ाने का प्रयास किया। He became afraid, लेकिन तभी वह क्या हो गया, डर गया। अपने पंखों को जैसे फैलाने, अब उड़ जाता, लेकिन जैसे ही ये उड़ने की नौबत आई, वो डर गया। अब क्यों डरा भाई? The great expanse of sea straight down beneath, and it was such a long way down, miles down. और डरने का कारण क्या था? क्योंकि उस चट्टान, जिस चट्टान पर वह था, जिस पत्थर पर वह था, उसके बाद नीचे विशाल समुद्र फैला हुआ था, है ना? द ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी स्ट्रेट डाउन बेनीथ, स्ट्रेट मतलब फैला होना, विशाल समुद्र, ग्रेट एक्सपेंस ऑफ सी, समुद्र, विशाल समुद्र फैला हुआ था बेनीथ के नीचे। एंड इट वाज सच अ लॉन्ग वे डाउन, माइल्स डाउन, और यह जो समुद्र की दूरी जो थी वो काफी लंबा, मीलों दूरी थी। तो ये देख करके देखा कि अरे हम अगर यहां से उड़ गए, उसके बाद तो कहीं हमें जमीन नहीं मिलेगा, पानी ही पानी दिख रहा है। अगर हम थक गए तो क्या होगा? ये ये नेगेटिविटी है, ये नकारात्मकता उस सीगल बर्ड के अंदर आ गए, उस छोटे से सीगल के अंदर आ गया। He felt certain that his wings would never support him. वह सोचा कि निश्चित ही उसके पंख उसका साथ नहीं देंगे। So he bent his head and ran away back to the little hole under the ledge where he slept at night. वो सोचा कि मेरा पंख जो है वो मेरा साथ नहीं देगा, बीच में ही मैं अटक जाऊंगा। इसलिए उसने क्या किया? अपना माथा मोड़ा, अपना सर मोड़ा किधर? वापस उसी चट्टान की ओर, और जो वहां होल बना था, जो रहने का जो अपना जगह बनाया था, वहां चला गया और रात भर वहीं सोने वाला था। Where he slept at night, जहां वो रात भर सोया। Even when each of his brothers and his little sister, whose wings were far shorter than his own, यहाँ तक के उसके भाइयों और बहन के पंख जो उसके पंख से काफी छोटे थे, यानी कि जो डर रहा था, जो सीगल, उसके पंख तो बड़े थे, लेकिन उसके भाइयों और बहन के जो पंख थे वो इसके पंख से छोटे थे। उन लोगों ने क्या किया? रन टू द ब्रिज, उन लोगों ने उस चट्टान के किनारे तक दौड़ा। फ्लैट देयर विंग्स, अपने पंखों को फैलाए, एंड फ्ली अवे, और उड़ गए। एक ही बार में, एक ही चांस लिया, उड़ गए, तुरंत उड़ना सीख गए। He failed to muster up courage to take that plunge which appeared to him so desperate. मस्टर अप मतलब इकट्ठा करना, करेज मतलब साहस, लेकिन वह ऐसा साहस इकट्ठा करने में असफल हो गया, जिससे उसे काफी निराशा हुई। देखा कि हमारे भाई बहन जिसका पंख हमसे छोटे हैं, उन लोगों ने उड़ान भर लिया, लेकिन इसके अंदर क्या था? एक डर समा गया था कि शायद मेरे पंख मेरा साथ नहीं देंगे। ये डर समा गया और वो नहीं उड़ा।
His father and mother had come around. उसके माता और पिता उसके पास आए. Calling to him shrilly, upbraiding him, threatening to let him starve on his wage unless he flee away. उसके माता पिता उसके पास आए, उसे डांटते हुए, डपटते हुए, थ्रेटनिंग, उसे मतलब क्या होता है? डांटना, और थ्रेट मतलब धमकाना, उसे डांटते धमकाते हुए आए. क्या धमका? टू लेट हिम स्टार्व ऑन हिज वेज. तो धमकाते हुए आए कि वे उसे उस चट्टान पर भूखे मरते हुए छोड़ देंगे. अनलेस ही फ्ली अवे, यदि वह नहीं उड़ा तो, कि जब तक वो नहीं उड़ेगा तब तक उसको कोई खाना वाना नहीं मिलेगा, कोई भोजन नहीं, भूखों मरोगे. ये धमकाने लगे उसके माता पिता, क्योंकि वे चाहते थे कि वो खुद अपने शिकार कर ले, अपने भोजन की व्यवस्था है वो खुद कर ले. बट फॉर द लाइफ ऑफ हिम ही कुड नॉट मूव. लेकिन अपने जीवन के लिए वह थोड़ा हिला भी नहीं, यानी कि उनके माता पिता के, उसके माता पिता की धमकी भी उस पर कोई असर नहीं किया. That was 24 hours ago. और यह घटना जो थी वो 24 घंटे पहले की थी. तब से 24 घंटा बीत गया. Since then nobody had come near him. और 24 घंटे से उसके पास कोई भी नहीं आया था, न तो उसके माता पिता, न उसके भाई और बहन. The day before, all day long he had watched his parents flying about with his brothers and sisters, perfecting them in the art of flight. एक दिन पहले ही उसने अपने माता पिता को दिन भर देखते रहा, फ्लाइंग अबाउट विथ हिज, कहा? अपने भाइयों और बहन के साथ उड़ते हुए, परफेक्टिंग देम इन द आर्ट ऑफ फ्लाइट, उन्हें उड़ने की कला में निपुण बनाने के लिए सिखाते हुए. देखा कि उसके माता पिता उसके भाई और बहन को उड़ने की कला दिन भर सिखा रहे थे. ये अपने लेज पर, अपने चट्टान पर बैठे बैठे सब कुछ दिन भर देखता रहा, लेकिन उसके पास कोई नहीं आए. यानी कि उसके माता पिता जो थे अन्य बच्चों को सारे उड़ने की सारी कला सिखा रहे थे, कैसे शिकार किया जाता है वो सिखा रहे. टीचिंग देम हाउ टू स्कीम द वेव्स. उन्हें बता रहे थे कि किस प्रकार लहरों पर तैरना है, लहरों पर किस प्रकार गोते लगाने हैं. एंड हाउ टू डाइव फॉर फिश. और किस प्रकार मछलियों पर छपटना है, मछलियों के लिए गोता लगा लेना है. He had in fact seen his older brother catch his first herring and devour it. और उसने अपने बड़े भाई को अपना पहला शिकार पकड़ते हुए देखा और उसे निगलते हुए देखा. फर्स्ट हेरिंग, पहला शिकार, एंड devour it, और उसे निगलते हुए देखा. यानी कि उसका बड़ा भाई जो था वो शिकार पकड़ने की कला में निपुण होते जा रहा था. उसने अपना पहला शिकार समुद्र से निकाल लिया और उसे फिर खा भी लिया. Standing on a rock while his parents circled around raising a proud cackle. और एक चट्टान पर खड़े होकर उसके माता पिता उसके भाई के चारों ओर घूमने लगे और एक आत्म संतुष्टि की, एक प्रशंसा का आवाज करने लगे, प्रशंसा करने लगे. किसकी? इस जो डर रहा था सेलून उसके भाई की, जिसने अभी अपना पहला शिकार किया था. एंड ऑल द मॉर्निंग द होल फैमिली हैड वॉक्ड अबाउट ऑन द बिग प्लेटो मिडवे डाउन द अपोजिट क्लिफ, टॉन्टिंग हिम विथ हिज क्वाडाइस. और पूरा परिवार उसके विपरीत दिशा में स्थित एक पठार के चट्टान पर चले गए और क्या करते हुए? टॉन्टिंग हिम विथ हिज क्वाडाइस, उसे चिढ़ाते हुए, उसके डरने के कारण
उसे डरपोक करते हुए, चिढ़ाते हुए दूसरी जहां पर वो था उसके विपरीत दिशा में एक पठार था, उस पठार पर एक चट्टान पर चले गए पूरा परिवार। द सन वाज नाउ असेंडिंग द स्काई, और अब आकाश में सूर्य आगे बढ़ रहा था, यानी कि दिन धीरे धीरे और निकल रहा था। ब्लेजिंग ऑन हिज लेज, और उसके चट्टान को क्या कर रहा था, ब्लेज मतलब गर्म करना। जैसे जैसे धूप तेज होते जा रहा था, चट्टान क्या होगा, गर्म होते जा रहा था। दैट फेस द साउथ, जो दक्षिण की ओर था, जो चट्टान का जो दक्षिणी भाग था वो धीरे धीरे पूरा तप रहा था। He felt the heat, उसने गर्मी महसूस किया, because he had not eaten since the previous nightfall, क्योंकि उसने पिछली रात से ही कुछ खाया नहीं था। कोई भी उसके ना तो माता पिता ना भाई बहन कोई भी उसके लिए कोई भोजन नहीं लाए थे पिछली रात से ही, इसलिए वह गर्मी भी ज्यादा महसूस कर रहा था। He stepped slowly out to the brink of the ledge, वह धीरे धीरे किधर बढ़ा, अपने चट्टान के किनारे की ओर बढ़ा। And standing on one leg with the other leg hidden under his wing, और अपने एक पैर को अपने पंख से छिपाते हुए एक पैर पर खड़ा हो गया। He closed one eye, उसने एक आंख बंद किया, एक पैर को क्या किया, अपने पंख से छिपा लिया और एक पैर पर खड़ा हुआ, अपनी आंखें बंद किया। देन दादा, तो पहले एक आंख बंद किया, फिर दूसरी आंख बंद किया। एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, और एंड प्रिटेंडेड टू बी फॉलिंग asleep, पहले एक पैर छुपाया अपने पंख से, फिर दूसरा पैर, एक आंख बंद किया, फिर दूसरी आंख बंद किया और सो जाने का बहाना कर लिया। प्रिटेंड मतलब बहाना करना, ऐसा बहाना किया जैसे कि वो सो गया, उसे कोई भूख भूख नहीं लगा है, कोई नहीं भी आएगा, यानी कि वो अपने फैमिली को दिखा रहा था कि आप लोग मत दीजिए खाना, कोई दिक्कत मुझे नहीं है। Still they took no notice of him, फिर भी वे उस पर कोई ध्यान नहीं दिए। किस पर, वही जो भूखा था सीगल, जिसके माता पिता चाह रहे थे कि वह भी उड़ना सीख जाए, तो सोने का बहाना कर रहा था ताकि उस पर लोगों का ध्यान जाए जो सामने ही थे, लेकिन कोई भी उस पर ध्यान नहीं दिए। He saw his two brothers and his sister lying on the plateau, dodging with their heads sunk into their necks. उसने अपने दो भाइयों और बहन को क्या करते हुए देखा, dodging with their heads sunk, lying on the plateau, पठार पर पड़े हुए देखा। dodging with their heads, dodge मतलब उबाई, जम्भाई लेना, जम्भाई लेते हुए देखा। with their heads sunk into their necks, जिनके माथा जो है अपने गर्दन में छिपा हुआ था। His father was trimming the feathers on his white back, जबकि उसके पिता क्या कर रहा था, अपने सफेद पीठ पर अपने पंखों को ठीक कर रहा था, सजा रहा था। Only his mother was looking at him, सिर्फ उसकी माँ ही उसकी ओर देख रही थी, बाकी सब अपने अपने काम में लगे हुए थे। She was standing on a little high hump on the plateau, वह पठार के ऊपरी भाग पर खड़ी थी। Her white breast thrust forward, और उसके सफेद छाती बाहर की ओर निकले हुए थे। इसकी उसकी माँ की। Now and again she tore at a piece of fish, और बार बार वह मछली के टुकड़े को क्या कर रही थी, तोड़ रही थी, यानी कि तोड़ तोड़ के खा रही थी।
दैट ले एट हर फीट, जो उसके पैर के नीचे पड़ा हुआ था, जो मछली उसके पैर के नीचे पड़ा हुआ था, बार बार उसको तोड़ तोड़ के वो खा रही थी उसकी माँ। एंड देन स्प्रेड ईच साइड ऑफ हर बीक ऑन द रॉक, और तब वह क्या कर रही थी, अपने चोंच के दोनों तरफ को किसमें रगड़ रही थी, रॉक, चट्टान में रगड़ती थी। किस लिए? तेज करने के लिए, अपने चोंच को तेज करने के लिए रगड़ती थी। द साइड ऑफ द फूड मैडन ही, मैडन मतलब पागल कर देना, और भोजन का यह दृश्य उसे क्या कर दिया, पागल बना दिया। जब देखा कि उसकी माँ खा रही है तो यह देख करके वो पागल हो गया। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to get it. उस तरीके से, जिस तरीके से उसकी माँ मछली को तोड़ तोड़ के खा रही थी, उस तरीके से भोजन को खाना उसे कितना पसंद था, जो बार बार चट्टान में अपने चोंच को रगड़ रगड़ करके उसे तेज करे और बार बार उसी तरह से तोड़ तोड़ करके खाए। इसे ऐसा करना उस सीगल बर्ड को बहुत ही अच्छा लगता था, उस सीगल पंछी को बहुत अच्छा लगता था। लेकिन अफसोस कि उसके पास भोजन नहीं थे, और शायद उसकी माँ ये दिखा रही थी, उसको दिखा भी रही थी कि अगर तुम नहीं उड़ोगे तो देखो हम लोग खाएंगे, तुमको नहीं देंगे, ताकि वो उड़ने के लिए तैयार हो जाए, वो हिम्मत अपने आप में वो जुटा ले। तो आज हम इस स्टोरी को यहीं पर समाप्त करते हैं। कल इससे आगे हम इस स्टोरी को बढ़ाएंगे, क्योंकि ये नहीं तो वो काफी लंबा हो जाएगा वीडियो। तो ठीक है, अब कल इसको फिर से जो ये जाएगा आपके पास, इसका दूसरा पार्ट, उसे आप देखेंगे और पूरी स्टोरी को अच्छे तरीके से समझेंगे। एक बार में समझ में नहीं आया तो 2 बार 3 बार 4 बार देखिए और अच्छे तरीके से समझिए। ठीक है, धन्यवाद।